नमस्कार, मैं दीपक रावत इस वक्त मौजूद हूँ शिवपुरी जिले के एक छोटी सी गांव ग्राम ढकरोराम है। यहाँ पर मैंने बरसात के मौसम में न्यूज बनाई थी। इसमें आपको दिखाया था सड़क के बारे में, बिजली के बारे में और बोर के बारे में। बोर में मोटर नहीं गिरी हुई है क्योंकि यहाँ पर जो बस्ती रहती है, आदिवासी बस्ती रहती है, यहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। न्यूज बनाने के बावजूद उसके बाद सरपंच सचिव आए। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या बोला और आगे क्या होने वाला है। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रदीप रावत है, ग्राम ढकलोरा, कोरगार पंचायत, जिला शिवपुरी। मैंने 2 महीने पहले एक वीडियो बनवाई थी। दीपक भैया पत्रकार हैं, रावत जी, उन पे सड़क के बारे में, बिजली के बारे में और मतलब बोर के बारे में। तो उसके बाद में वीडियो के बाद में 10 दिन बाद चाचे सरपंच मंदिर पे आए थे, आदिवासी बुलाए थे, उनको फ़ोन लगाया था, बेचारे गए थे। और शिवपुरी से पता नहीं कौन आए थे, सब लोग, मुझे पता नहीं था। मैं उस टाइम पे दादा को ग्वालियर ले गया था ऑपरेशन कराने के लिए। उसके बाद में पता नहीं वादा कर गए तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है भैया, मुझे आदिवासी ने बताया फ़ोन करके भी मंदिर पे आए थे और वादा करके मैंने कहा अच्छी बात है, काम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम अपने घर पे बैठो, काम हो जाएगा, अच्छी बात है, चलो बारिश खुल जाएगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। वहीं उसके बाद में 15 दिन बाद वहीं आए थे सरपंच, सचिव वगैरह, वहीं आदिवासी से बोल के गए थे, बुलाए थे फ़ोन करके। बेकायदा पहुँचे थे सबरे बेचारे फैमिली के साथ में, बच्चन के साथ में। वहीं वादा करके गए थे। कौन वो दीपक पत्रकार होता है, कौन वो प्रदीप होता है, तुम्हारा काम क्या अभी करा देंगे क्या, और तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। एक आदिवासी वहीं पे रहता है, एक जहाँ पे रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आदिवासी पे मैंने कलेक्टर ऑफिस भी आवेदन लगाया, कैलाश कुशवाहा के जहाँ भी लगाया। कम से कम 50 लोगों की फैमिली एक जगह रहती है, आप खुद देख लो, इतने घर भर रहे हैं, बच्चे भी रहते हैं। तो मतलब कि आज सरकार सो रही है कि सरपंच सो रहा है कि सचिव सो रहा है। और आप आदिवासी से पूछ लो, मुझे भी धमकी दी थी। और जो मैंने पत्रकार बुलाया मेरी दम पे, दीपक भैया रावत जी, इसका मतलब ये है। तो पत्रकारों की तो कोई गिनती ही नहीं है। चलो मैं तो एक जो भी हूँ, छोटा किसान हूँ, किसान का बच्चा हूँ, इसका मतलब पत्रकारों की कोई गिनती नहीं है। मतलब सचिव की और बाकी नज़र में आप उनसे ही पूछ लो क्या बोला क्या नहीं बोला, आप खुद पूछ लो भैया जी। तो अब आपको दिखाते हैं हम उस फीडबैक को जो सरपंच सचिव आए थे उस टाइम के। तो बताइए कि मतलब क्या बोला था सरपंच ने। मेरा नाम सीमा आदिवासी है और मैं छोटी सी आंगनबाड़ी में सहायिका का पद है मेरा। वहीं पे बोले अरे कभी तो एक वहाँ पर रहता है, एक यहाँ पर रहता है, तो ये 3-4 और देखो फिर बोले कि वो तो कहीं जिनको वो करा देंगे, कहीं वो, मैं इतना जानती नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है भैया। तो बोले कि जिनको कहीं वो तो रपा दपा करा देंगे कहीं, बस जी बोल के। और पत्रकार कौन होता है? पत्रकार ने कौन कौन की भी करवा देंगे, कहीं घर बसवा दें, सड़क डलवा देंगे, मकान बनवा दें, कौन की मोटर में पानी डलवा दें, बिना मना कर दे कि भाई को होता है तो भी करवा देंगे। अजय बोली थी उन्होंने। तो उन्होंने आपने उनसे बोला कि पत्रकार का काम तो ये इसको करवाना, सड़क बनवाना अथवा लाइट गिरवाने पत्रकार का काम नहीं है। इस सरपंच सचिव जो पंचायत का मुखिया रहता है, राजा रहता है, उसका अधिकार है। क्या आपने बोला? हाँ, बोला था उनसे कि तुम्हारा काम है तो तुम करो जी काम, सरपंच कहीं करवा देंगे। फिर वो वही नहीं रहा, अभी तो कह रहा अभी तो रपा दपा करवा देंगे, जी बोल रहे थे बाद में। रपा दपा कैसा मतलब? अरे जैसे कि जी कम रहती हैं यहाँ पर, 4-5 घर रहती हैं, इस कहीं इतनी है, कहीं इनको को सड़क डलवाए या कौन लैंड डलवाए कि सब पानी की व्यवस्था कौन करवाए। पर जे लग गओ तो फिर जे क्या को लगवा, मन का हम जी 4-5 घर रहेंगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, फिर क्यों लगवा, जब बोर पहले ही नहीं लगवाते। तो मैंने देखा था कि यहाँ पर आपके 4-5 घरों के लिए इस जगह में आपको दिखाना चाहूंगा। इस डिस्प्ले पर देखिए, डिस्प्ले पर ये पुलिया है जो बरसात के टाइम पर हमने न्यूज बनाई थी। यहाँ पर फोटो खींची, किसके माध्यम से? सरपंच सचिव के माध्यम से फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद सड़क वो पुलिया नहीं बनी। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जनता से पूछता हूं कि फोटो क्यों खींचे? जब बननी ही नहीं थी तो फोटो क्यों खींचा गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इल्जाम पत्रकार को और कोई व्यक्ति जो गांव का विकास करना चाहता है उस पर दबाव भी देते हैं, फोन लगाते हैं और बोलते हैं हम नेता हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या हमारे गांव में इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहेगा? अब क्या करने वाले हैं गांववासी वो तो आपको आगे पता चलेगा। और आप मतलब अभी मतलब सरपंच सचिव से मतलब आपने मिले तो उन्होंने लास्ट में आपसे क्या बोला था? मतलब बोले थे कि लाइट गिर जाएगी ऐसा बोला, फिर उसके बाद दोबारा आए थे, उस टाइम पर क्या बोला था बताइए? उस टाइम पे तो मैंने कुछ नहीं बोला,
बस जी बोले कि वो तो सब कहीं हो जाएगा ऊपर से दे देंगे तो हम दे देंगे, बस जी बोले थे। सड़क के बारे में क्या बोला था? और सड़क के बारे में कहीं सड़क तो ऊपर कहीं मैंने और वो अधिकारी होते होंगे ऊपर बिन से बोली कि बे दे ही नहीं रहे, मैंने बिन से भी बोली अब बे ऊपर से ही नहीं दे रहे तो मैं कहाँ से डलवा दूँगी तुम्हारे। तो अब मैं दिखाता हूँ सरपंच का और सचिव का भ्रष्टाचार। ये फीडबैक सुनिए, इसी पंचायत खोरगार की में सरपंच ने और सचिव के दोनों के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार चल रहा है। कुटीर के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। क्या सरकार से इसकी अनुमति लेते हैं? 20,000 रुपए की रिश्वत लेना, क्या ये सरकार ने कौन सी योजना शुरू कर दी कुटीर के नाम पर? कुटीर के फोटो नहीं खींचते, फोटो खींच कर ऊपर नहीं डालते, इसलिए कुटीर की किस्त को आने में लेट होती है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपने जनप्रतिनिधियों से, ग्रामवासियों से क्यों नहीं बोला कि हम कुटीर के भी पैसे लेते हैं, हम रिश्वत लेते हैं? उसके बारे में आपने क्यों नहीं बोला? आपने इस खोरगार पंचायत में लाखों रुपए कमाए हैं भ्रष्टाचार से। जितनी कुटीर मिली हैं सभी से 10,000 से 20,000 रुपए तक आपने लिए हैं। और ये वीडियो में दिखा है, ग्रामवासी बोले, डकरोरा से बोले और आगे जो भी मतलब दूसरा गांव लगता है इसी पंचायत में, जो कि सरपंच और सचिव एक ही हैं, इनके माध्यम से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है। अब सरकार वीडियो जो हम दिखा रहे हैं समाज को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं, लेकिन सरकार भी चुप बैठी है। क्यों बैठी है ये पता नहीं है। तो जी बोलते हैं अभी का कर लेंगे, अभी का कचू नहीं बोलते, बस कोई सहायता नहीं है, हमारी तो कचू लाभ नहीं है पंचायत के बाद से मन खाए तो हाँ भैया बताइए। जी, मेरा नाम नीलेश आदिवासी है, मैं ग्राम ढकरौली का रहने वाला हूँ। तो मेरा कहना ये है कि मतलब जो हमारा ग्राम पंचायत खोरगार है, इसमें आदिवासियों की बस्ती में ना बिल्कुल भी 1% नहीं, मतलब 0% नहीं, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। क्योंकि इससे पहले हम 2 महीने पहले वीडियो बना चुके हैं हमारे बोरवेल के लिए, सड़क के लिए, और भी मतलब वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो का कुछ वो नहीं हुआ, निस्तारण नहीं हुआ उसका। और उसके 15 दिन बाद 10-15 दिन बाद सचिव सरपंच आए थे, तो उन्होंने बोला था कि यहाँ के मतलब कर देंगे, मतलब ऐसे ही बोला था उन्होंने मन से, पर मतलब उनके मन का काम करने का है नहीं, मतलब वो बोलते हैं पर हमारा काम करते नहीं है। और अगर वो मतलब हमारे लिए जो भी मतलब काम करना क्यों नहीं चाहते, हमारी वो मतलब क्या हमारा काम क्यों नहीं करना चाहते। और सरपंच से मतलब सरकार से हमारा इतना कहना है कि हमारे लिए सिर्फ इतना सा है कि हमारे लिए हमारा बोरवेल जो पुराना वाला बोरवेल लगा है उसमें हमारी मोटर डाल दें, और हमारी जो लाइट की व्यवस्था, हमारी उस लाइट की व्यवस्था कर दे। बस हम और सरकार से कुछ नहीं चाहते, और बस हमारे सरकार से इतना निवेदन है कि हमारा इतना ही काम कर दे। बस सरकार से निवेदन है कि इनकी जो समस्या है उनको सुने और इनकी समस्याओं को दूर करें। धन्यवाद।